Okay students, today we will talk about resistance of a system of resistors. Yani we have talked about till now about the current, how current depends upon the resistance and potential difference across its end. यानी करंट सर्किट के अंदर कैसे वेरी करता है, कितने रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है सर्किट का, एंड अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स. यानी जिस एंड पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दो चीज़ों पे कैसे करंट डिपेंड करता है, ये अपन ने अभी तक सिंपल सर्किट्स के अंदर देखा है. नाउ वी विल इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ सर्किट्स, और मेनली देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग दी रेजिस्टर्स. यानी एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स जब सर्किट के अंदर होंगे तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड टू ज्वाइन दी रेजिस्टर्स. सिंपल है. फर्स्ट आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, and the other one is your parallel combination. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में मेनली क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, बिकॉज इसमें आपने जो अभी तक पढ़ा है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, इन सब की नॉलेज इन टॉपिक्स के अंदर आपके डिटेल में यूज आएगी. सो इन टुडेज सेशन विल बी प्योरली डेडिकेटेड टू योर सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके डिटेल में हम इस आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सको विच इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड विच इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल सा अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, द रेजिस्टर्स विच आर द, नाउ आपको सिंबल्स याद हो जाने चाहिए. दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टर, अ zigzag line. This is my another resistor and this is one more resistor. Let us say मेरे पास तीन रेजिस्टर्स है, R1, R2 and R3, which are connected in a electrical circuit with an ammeter. This is A is the symbol of ammeter. This is connected to battery, and this battery is connected to with a switch. What is switch? Switch आपको पता हो गया होगा. What is switch? Switch is a conducting link between an electric circuit. ये मेरा switch है and now I am closing the circuit by joining the wires. So this is a series combination. Why? Because the resistance R1, R2 and R3 are connected end to end. They are joined by end to end, एक के बाद एक सीरीज में, यानी एक ही लाइन में कनेक्टेड है. तो जब रेजिस्टर्स इस पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं देन वी से इट इज अ टाइप ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. अभी ये स्विच ओपन है, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया. दिस इज माई के इज अ स्विच, दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माई नेगेटिव टर्मिनल. अब करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, देन यू हैव टू ड्रॉ द एरो ऑल्सो. दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, एंड ये रिटर्न होके वापस नेगेटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये एमीटर है, यहाँ पे भी प्लस माइनस शो करूंगे. तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल्स से जो आपका एंड आएगा दैट विल बी योर पॉजिटिव एंड दैट विल बी योर नेगेटिव.
Now here I have joined one voltmeter. This is joined across the combination of all the resistors, that is R1, R2 and R3. Let us name this point X and this end as Y. तो इसमें भी करंट आपके इस टाइप से फ्लो होगा. दिस विल बी माई पॉजिटिव, दिस विल बी माई नेगेटिव एंड दिस इज माई वोल्ट मीटर एंड ये इस टाइप से. So this is my electric current flowing in this circuit. So this is the diagram for resistors in series, where R1, R2, R3 are joined end to end. यहाँ पे एंड टू एंड आपका क्या है, रेजिस्टर्स जॉइंड है. और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट अस नाउ टेक द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी. पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम, बस यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, लेट अस, मुझे वापस ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, हाउ टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ. ये जो कॉम्बिनेशन है R1, R2, R3 इस तरीके से ना लग के, बाकी तो सारा सेम है. यहाँ से ब्रांचेस निकल जाएगी सर्किट्स की इस तरीके से. ये इस तरीके से जॉइन हो गया. यहाँ से एक और वायर, एक और रेजिस्टर, ये भी जॉइन हो गया, एक और थर्ड, so this is my R1, this is my R2, this is my R3. Now the current will go all in the all branches, and that we will discuss in the next chapter how this current is going. Is that clear? एमीटर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं सर्किट में, लेकिन एमीटर कैसे लग रहा है? एमीटर, दिस इज माई एमीटर एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. देखो ये भी एंड टू एंड है, और वोल्ट मीटर दैट इज कनेक्टेड इन माई पैरेलल. ये देखो पैरेलल कनेक्टेड है, बीच में कनेक्टेड नहीं है सर्किट में. दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी यूज वोल्ट मीटर, और ये आपका कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपका रेजिस्टेंस एंड एमीटर में, ये आपको देखना है. ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे अभी, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड. ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई सर्किट्स? सिंपल है. यहाँ पे एंड टू एंड आपके कनेक्शंस हैं, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपके ब्रांचेस निकल जाएंगी और दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच में साइड बाय साइड क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टर्स का. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? रेजिस्टर्स इन पैरेलल वेयर R1, R2 and R3 are connected side by side. तो ये आपका मेथड है, साइड बाय साइड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और एक के बाद एक है वेयर दे आर जॉइंड एंड टू एंड इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ वी विल स्टडी दी सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसको डिटेल में देखेंगे. व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, how is the current flow in the circuit in each resistors. For that we have to perform one activity which is given in your NCERT book on page number 210. Let us read this activity, then we will come to the conclusion.
Here it is saying join 3 resistors of different values in series, connect them with a battery, ammeter and a plug key as shown in figure जो अपन ने अभी ड्रॉ किया है. You may use the resistors of values like 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing this activity. तो अपन यही वैल्यूज ले लेते हैं 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 6 वोल्ट. नाउ लुक एट दिस, यहां पे सेम वही है, ये 1 ohm का रेजिस्टर्स लिया मैंने, ये मैंने 2 ohm का एंड ये मैंने 3 ohm का, इसको कनेक्ट किया है विद 6 वोल्ट बैटरी. दिस इज माई स्विच and is connected. Now the activity is saying plug the key, यानी स्विच को क्लोज करना है and read the ammeter reading. ammeter reading, ammeter कहाँ है? ammeter आपका let us say this is my ammeter और ये अभी जहाँ पे इस पॉइंट को मैं रखूँगा वो मुझे करंट मेजर करके देगा. अभी ये ज़ीरो क्यों शो कर रहा है? बिकॉज द स्विच इज ओपन. Now I am closing the switch. Look at the readings in the current, which is 1 ampere. Okay, so I will write it down the value of ammeter reading in the activity. Ammeter reading is equals to, let us change the color. The ammeter reading is equals to 1 ampere. Okay. Change the position of the ammeter to anywhere in between the resistors. Note the next point. Change the position of the ammeter to anywhere in between the resistors and note the reading each time. यानी अब resistors के बीच में आपको इस ammeter reading की note करना है. Then you will find out the answer given in the next point. अब मैंने इसको change किया. Let us say मैं यहाँ ले गया, यहाँ मैंने measure किया 1 ampere आ रहा है, यहाँ लेके गया, यहाँ पे भी 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 एम्पियर आ रहा है. पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या रह रहा है मेरा? पूरे सर्किट में करंट इज 1 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर चेंज नहीं हो रही है. यही मतलब हुआ इसका. देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मैंने पूरा एमीटर का सर्किट घुमा दिया completely. Now the conclusion. What is the next point? Note the ammeter reaching in each time is also equals to 1 ampere. Do you find any change in the value of current through the ammeter? No. So this is the conclusion of this activity. What is the conclusion part? When resistors are connected in series, then current in each resistor is same. In our case जो अभी अपन ने डिस्कस किया है इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी हर केस में आपका रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है विच इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1 एम्पियर. तो एक पॉइंट आपको ये नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट कि ऑलवेज मीन्स ऑलवेज द करंट इन दिस सर्किट व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. यहाँ पे आपका जो रजिस्टर रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा. करंट हमेशा आपका सर्किट के अंदर सेम रहेगा, दैट विल नॉट change. This you have to remember that it is always be equals to 1 ampere and no change in the value of current will takes place. तो ये अपन को पता चल गया कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट हमेशा कितना रह रहा है? 1 एम्पियर. चलो नाउ चलो करंट की तो बात कर ली. अब नेक्स्ट एक्टिविटी 12.5. लेट अस ऐड एक्टिविटी 12.5. Read the activity 12.5 given on the next page only. Let me crop it.
and adjust so that you can read it very clearly. Okay, read this activity 12.5. Insert a voltmeter. Now in the activity 12.4 जो अपन ने अभी परफॉर्म किया है, this activity only, insert a voltmeter across the ends x and y. ये जो पॉइंट है x and y, ये अपन ने अभी जो लिया था, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं. यही अपना सर्किट डायग्राम था. नाउ द सर्किट, ये अपना सर्किट डायग्राम है अकॉर्डिंग टू आवर सिमुलेशन. नाउ ही इज सेइंग इंसर्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस एक्स एंड वाई. यानी मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है. ये मेरा पॉइंट x है एंड ये मेरा पॉइंट y है. लेट अस चेंज द कलर. दिस इज माय पॉइंट x एंड दिस इज माय पॉइंट y. According to the book, you have to insert a voltmeter of the series of the 3 resistors. Plug the key in the circuit and note the voltmeter reading. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है और वोल्टमीटर रीडिंग नोट करनी है. तो करते हैं. लेट अस सी क्या आती है रीडिंग. ये रहा मेरा वोल्टमीटर. ओके, ये रहा मेरा एक्स टर्मिनल और ये रहा मेरा वाई टर्मिनल. इसको थोड़ा सा, ये रहा मेरा वाई टर्मिनल. स्विच इज ओपन और ये क्लोज. तो देखो रीडिंग क्या आ रही है वोल्ट मीटर के अंदर. 6 वोल्ट. 6 वोल्ट इज द रीडिंग. ओके, सो द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज, लेट इट बी V. सो V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. ओके, let it be V. V is my 6 volt. Now measure the potential difference across the 2 terminals of the battery. अब बैटरी के अक्रॉस करना है, यानी मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देखना है. वो भी करते हैं. इसको हटाया मैंने, इसको यहाँ रखा और इसको मैंने अक्रॉस दिया. यहाँ पे भी कितना आ रहा है देखो, 6 वोल्ट आ रहा है. नोट डाउन कर लेते हैं रीडिंग्स को. कंपेयर द टू वैल्यूज. ये तो कब थी, x और y के बीच में, और अक्रॉस द बैटरी भी कितना आया है, 6 वोल्ट. कंपेयर द टू वैल्यूज. इसका मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन x एंड y पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. नाउ टेक आउट द प्लग की. रीड द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन. टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर. Now insert the voltmeter across the end x and p. अब मेरा x और p क्या है यहाँ पे, ये मेरा x है, ये मेरा p है, ये मेरा s है. सॉरी ये p s अलग अलग है. दिस इज माई p, दिस इज माई q, दिस इज माई s एंड दिस इज t और ये y है, ये x है. दिस इज माई x, दिस इज माई x. नाउ अब इंडिविजुअली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक आउट द रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर वन टाइम अक्रॉस द x एंड p. तो यहां लिख देते हैं वोल्टेज मुझे x और p के अंदर फाइंड आउट करना है. ओके, 1 सेकेंड. चलो नीचे लिख लेते हैं. वोल्टेज मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, एक्स पी पे. वोल्टेज मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, क्यू एस पे. और वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है टी वाई पे. इसको मैंने बोल दिया है V1, ये मेरा V2, ये मेरा V3. लेट अस कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल वैल्यू वाया सिमुलेशंस. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने वापस यहाँ रखा. सबसे पहले मैंने x और p के बीच में, तो दिस इज माई x एंड दिस इज माई p. लुक एट द रीडिंग्स कितनी आई, 1 वोल्ट आ रही है. सो नोट इट डाउन. दिस इज माई 1 वोल्ट x और p. q और s अब 2 ओम के अक्रॉस देखना है. सो सेम मैंने रिमूव किया. ये रहा q, ये रहा मेरा पॉइंट q एंड दिस इज माई पॉइंट s.
लुक एट द रीडिंग्स, कितनी है 2 वोल्ट, इसको भी लिख लेते हैं 2 वोल्ट। नाउ T एंड Y के बीच में वोल्टेज है V3, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माई Y, दिस इज माई T। लुक एट द रीडिंग्स 3 वोल्ट, तो ये लिख दिया मैंने 3 वोल्ट। नाउ वी हैव डन दिस पॉइंट। नाउ लुक V1, V2 and V3 we have calculated, deduce a relationship between capital V, this is my capital V, V1, V2 and V3. Now look at the readings of V1, V2, V3. V is how much? 6 volt, which is equals to the voltage of battery applied in the circuit. V1 is 1 volt, V2 is 2 volt, V3 is 3 volt. So how can you deduce a relationship between all of this? Simply ये जो V है ये किसके इक्वल है, इन तीनों का अगर मैं ऐड कर देता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो कितना हो गया टोटल 6 वोल्ट, और ये भी कितना है 6 वोल्ट। सो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज नथिंग बट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 plus V3. So this is the relation what we have got from the activity, and this is the important conclusion of this activity, that in a series combination, what is the conclusion? Conclusion you have to remember is that in a series combination, the sum of potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the cell or a battery. So this relation you have to very carefully learn it by heart, that in a series combination जो potential difference है वो आपका क्या होता है, sum of each individual resistors. Each individual resistors में जो potential difference आ रहा है उनका अगर sum करेंगे then you will find out the total. Now using this equation only and by Ohm's law we can reduce the relation for R equivalent, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू अलग अलग है. सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज द सीरीज सर्किट. तो उसके लिए मैं ओम्स लॉ कर रहा हूं. ओम्स लॉ, आई एम अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर ईच रजिस्टर. हर रजिस्टर के लिए मैं लगा रहा हूं ओम्स लॉ फॉर ईच रजिस्टर. देयरफॉर वी नो दैट ओम्स लॉ इज व्हाट, V इक्वल्स टू IR. सो ईच रजिस्टर के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर R1 कितना हो जाएगा. करंट वी नो दैट सर्किट में सेम है, तो I जो करंट फ्लो हो रहा है वो I रखा है, यहाँ पे अपन ने नोट डाउन किया था 12.4 में. करंट इज सेम, करंट इज नॉट चेंजिंग, दस करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम. तो करंट मैंने यहाँ पे मान लिया ये I करंट है, फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ये सर्किट के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है. सो V इक्वल्स टू IR होता है, तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1. R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सर्किट. V2 सिमिलरली I करंट इज सेम, रेजिस्टेंस कितना है R2. V3 कितना हो जाएगा I इंटू R3. इज दैट क्लियर. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, V इक्वल्स टू IR. दिस इज माई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस सर्किट. सो ये इक्वेशन अगर मैं यूज कर रहा हूं बाय इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन 1, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 and V is equals to I into R. Now I am RS. RS means resistance of this series combination. Okay.
So now the value of, one second, now the value of I into Rs will be equals to V1 is IR1 plus V2 is IR2 plus V3 is IR3. So taking I as common from this equation, R1 plus R2 plus R3. So I to I gets cancelled. You get Rs is equals to R1 plus R2 plus R3. So this is the resistance, or you can say Rs is the equivalent resistance of the circuit. Equivalent resistance means ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आपके सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों को मिला के वो कितना हो गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पल, अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, वहाँ पे R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम एंड R3 कितना है 3 ओम. सो RS यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है 6 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अपन ने लिया था 6 वोल्ट. तो करंट की वैल्यू अगर कितनी आ जाएगी बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यानी V बाय R. सो V इज 6, R इज ऑल्सो 6, सो 1 एम्पियर. तो अपन ने ऑब्जर्व भी किया था हमेशा पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, लुक पूरे सर्किट में 1 एम्पियर आ रही थी. दिस इज कंप्लीट 1 एम्पियर. कहीं पे भी जाओ सर्किट के अंदर 1 एम्पियर है. इज दैट क्लियर? तो सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और ये अपन ने ओम्स लॉ से यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया. सो दिस इज द रिलेशन यू हैव टू लर्न, दैट RS, that is equivalent resistor. What is the conclusion is that in a series combination the total resistance of circuit is equal to sum of each resistance of resistors. हर resistors का resistance को add कर दो, that will be your total resistance. So I hope ये आपको derivation समझ में आया है, how we have calculated this. RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जब क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो. ये आपको याद रखना है. ये रिलेशन आपके काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करोगे. ओके, नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल इन योर बुक, एग्जाम्पल 12.7. उसको ट्राई करते हैं एक बार. एग्जाम्पल 12.7 यहाँ पे ले रखा है मैंने, एग्जाम्पल 12.7. okay, so try to solve this example what we have learned so far. An electrical lamp whose resistance is 20 ohm. Okay, the figure is also given to you. Let us take the figure also. Okay, this is the figure given in your book. Now read the question once again and try to solve it by your own. By pausing the video, try the question by your own. Okay, an electric lamp whose resistance is 20 ohm. ये लैम्प गिवन है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ohm and a conductor of 4 ohm are connected to a 6 volt battery. ये 4 ohm है और इसका वोल्ट
कितना दे रखा है 6 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, पहला क्या है टोटल रेजिस्टेंस, तो अभी अपन ने यूज़ किया, ये देखो सीरीज कैसा है, सॉरी कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 4 + 20, सिंपल, कितना हो गया 24 ओम। ट्राई टू सॉल्व बी, क्या है आंसर बी का, द करंट थ्रू दिस सर्किट। नाउ लुक, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट, देखो ओम्स लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है, दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो थ्रू प्रीवियस वीडियो एंड देन कम बैक टू इट। सो ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू आई आर, सो I विल बी इक्वल्स टू V/R। V इज 6 वोल्ट गिवन टू अस, R अपन ने अभी कैलकुलेट किया, टोटल RS लेना है, ये RS है। सो 6/24 इज 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। प्लीज मेक श्योर दैट while you are giving the answer आपने यूनिट्स प्रॉपरली मेंशन करी है। If you are not writing the units, you will lose your marks. Is that clear? Okay. And the last one, potential difference across the electric lamp and the conductor. Now look, we know that for C, we have to calculate the potential difference. मुझे यहाँ पे potential difference let us say V1 मान लेता हूँ, और इसके across potential difference let us say V2 मान लेते हैं। तो मुझे V1 और V2 कैलकुलेट करना है, and I know that current is same. I know that current is same throughout the circuit. अगर करंट सेम है तो V1 फॉर कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अज्यूम किया है V1, सो V1 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R1। I अपन ने B पार्ट में कैलकुलेट किया है, कितना है 0.25, और R कितना है R1 दैट इज 4। दिस इज माई R1, दिस इज माई R2। सो ये कितना आया देखो 1 वोल्ट, सो V1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, यस और नो। सिमिलरली नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर R2, तो करंट तो उसमें भी सेम रहेगा, सो फॉर लैम्प आपका कितना हो जाएगा V2, सो V2 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R2, करंट इज सेम, I इज 0.25 एंड R2 इज 20। सो ये कितना हो गया आपका 25, ये 100, ये गया 25 इंटू 2 50, 50/10 विच इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। सो आंसर इज 5 वोल्ट, सो V2 इज 5 वोल्ट। सो दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। सो ये इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए हो गया, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प एंड दिस इज फॉर conductor. You can cross check your answer. We know that total potential difference in the circuit will be equals to the potential difference applied by the cell. So V will be equals to V1 plus V2. तो potential difference सर्किट में बैटरी का कितना है 6 और 1 plus 5, तो ये प्रूफ भी हो रहा है, इट मीन्स योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ये प्रूफ करने का तरीका है, आप चेक कर सकते हो कि आपके जो आंसर्स है वो सेम है या नहीं, यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके सीरीज के अंदर ईच रजिस्टर्स के अक्रॉस आ रहा है, अगर उन सब का सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय दी सेल होना चाहिए। यही अपन ने क्या किया था, अभी कंक्लूड किया था इस एक्टिविटी से, ये वाली एक्टिविटी से 12.5, दिस इज द रिलेशन। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आएगा, वेन एवर देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? करंट विल रिमेन सेम, करंट जो है आपका सर्किट में पूरा सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर will be equal to potential difference applied by cell और बैटरी, कोई भी हो सकता है, बैटरी या सेल। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी रेजिस्टेंस आपके अप्लाइड है। सो दिस इज द कंक्लूजन। नाउ यू कैन ऑल्सो सॉल्व
The questions on page number 213. Page number 213. Let us add the question on page number 213. ओके, इजी से क्वेश्चन से आप खुद ट्राई कर सकते हैं. ट्राई इट बाय योर ओन. दीज आर द क्वेश्चन. पॉज करके ट्राई करिए. ओके फाइन. क्वेश्चन 1. ड्रॉ अ schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each. एक 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, एक प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिकल सर्किट का. तो देखो सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. सबसे पहले बैटरी को ड्रॉ करो, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. 3 बना दिए बिकॉज इसने क्वेश्चन में गिवन है 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच. तो पूरा टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 2, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई. प्लग की बनाना है, प्लग की बना दिया, क्लोज कर दो इसको. और क्या कहा है इसने, 3 रजिस्टर्स बनाने हैं. ये 3 रजिस्टर्स, 1 2 3 बन गए. नाउ क्लोज दी सर्किट. ऐसा कुछ नहीं कहा है इसने एमीटर लगाओ या वोल्ट मीटर, तो नो नीड टू ड्रॉ इट. बस डायरेक्शन जरूर शो करना है करंट की, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. एंड मेंशन दिस इज माय सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच. लेबल द डायग्राम. दिस इज माय स्विच और अ की, और यू कैन से प्लग की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. This is my 5 ohm, this is my 8 ohm, and this is my 12 ohm resistor, and this is the current I flowing in the circuit. So this is the answer for your first part. Now in the second question, try to solve the second question. Pause करके solve करिए. Okay. Redraw the circuit of question 1, putting in an ammeter to measure the current. इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको वापस से ड्रॉ करना है. नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन इट इज सेइंग रीड्रॉ द क्वेश्चन पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम. व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर. तो एमीटर तो मैं कहीं पे भी लगाऊं, डजेंट मैटर, बट इसने कहा है कहाँ लगाना है, टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर. पुटिंग एन कहीं पे भी लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इसमें हल्के से चेंजेस करता हूँ. मैं लेटर से यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ. ये मैंने लगा दिया एमीटर. एमीटर को भी नेम करना है, दिस इज ए, और ये प्लस से आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको. ये पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस विल बी माय नेगेटिव. और 12 ओम के अक्रॉस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर. दिस इज माय वोल्ट मीटर. ये भी पॉजिटिव, और ये लगा दिया मैंने पैरेलल, ये माइनस. तो ये तो हो गया सर्किट डायग्राम. नाउ व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर. यानी एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग ओम्स लॉ सबसे पहले आपको आर एस निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, क्योंकि मैं सबसे पहले करंट निकालूंगा. तो वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IRS. I क्या हो जाएगा, V/RS, एंड V कितना है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट बैटरी का. ये बैटरी का वोल्ट होता है. दिस इज माय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी. तो R1 है मेरा 5 + 8 + 12 विच इज इक्वल्स टू 25 ओम. तो RS की वैल्यू आ गई मेरे पास. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन. VI इक्वल्स टू 6/25. सो 6/25 कितना हो जाएगा, दिस गिव्स पॉइंट, ये हो गया 60, ये 0,
600. So 25, 625 is ये आपका, एक सेकेंड, 0 पॉइंट आया तो ये हो गया 0. नाउ 60 डिवाइडेड बाय 25 इज, ये आपका हो जाएगा 2 से 50 और 5 यानी 5. सो 0.25, सॉरी 0.24, 5 नहीं 4 है ना, ओके. 25 इंटू 400, ओके. 0.24 एम्पियर. ये क्या आया मेरे पास, रीडिंग इन द एमीटर 0.24. नाउ I have to calculate potential difference across 12 ohm. Potential difference across 12 ohm. तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू I तो सेम है और R 12 ओम वाला हो जाएगा. तो V इक्वल्स टू I अपन ने निकाल लिया 0.24 इंटू 12. सो 0.24 इंटू 12 कितना हो गया, 2.88 वोल्ट इज द आंसर. So voltage is your 2.88 volt is the potential difference across 12 ohm resistors. इसको चेक भी कर सकते हैं सिमुलेशन से. Let us check. वैल्यूज चेंज कर देते हैं यहाँ पे. ये मेरा कितना का है, पहले इसको रख देते हैं. ये हो गया मेरा 5 ओम. सो इसको कर देते हैं 5 ओम का. ये है मेरा पास 8 ओम का. तो लेट अस चेंज द वैल्यू 8 ओम. एंड दिस इज माय 12 ओम. ओके, सो ये 12 ओम हो गया. नाउ करंट अपना कितना आया था, 0.24. नाउ लुक द वैल्यू ऑफ करंट, आर ये 0.24 एम्पियर, यानी अपना कैलकुलेशन सही है. नाउ वोल्ट मीटर को लेके आता हूं. वोल्ट मीटर यानी इसके अक्रॉस मुझे वोल्ट मीटर फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो अपना आंसर कितना आया था, 2.88. देखो यहां पे भी 2.88 वोल्ट आ रहा है. So these are your answers for this question. So the current in this circuit is 0.24 ampere, that is the reading in the ammeter, and voltmeter reading is 2.88 volt. So this is all about the series combination. करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज में पूरे सर्किट के अंदर. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस चेंज होगा, बट सारे रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो ऐड कर देते हैं तो वो सेल या फिर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल आना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट सेम इन रेजिस्टर्स इन पैरेलल. डिटेल में बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल और सारे चीजें वहां पे भी कंसिडर करेंगे यूजिंग सिमुलेशंस. टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें.